सुरक्षा कर्मी मारे। हम लोगों के कई बड़े दर्दनाक शामिल है। बात कर रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की। सर प्रधानमंत्री तो पहला चाणक्य क्या, ठीक है, तो इधर भी एक चाणक्य बैठा, इधर भी। Nothing will go on record till the House comes to an order. Nothing will not go on record. All others, please maintain. All others, वंदे मातरम की आड़ में, वंदे मातरम की आड़ में अगर आप इस तरीके से चर्चा को डिबेट करेंगे और आप डिस्कशन को हाईजैक करना चाहेंगे, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। दोस्तों, जहां एक तरफ लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा की जा रही है, चुनाव सुधार को लेकर चर्चा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में दोस्तों बवाल कटा हुआ है। अभी जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाई, ये बहुत छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो ये दर्शा रही हैं कि कैसे राज्यसभा में पूरे तरीके से सदन में हंगामा मचा हुआ है। अब आपको बता दूं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर एक भाषण दिया। 1 घंटे के लगभग, 45 मिनट के लगभग जो है वो पूरा का पूरा भाषण है। अब गृह मंत्री ने, अमित शाह ने कुछ ऐसी बातें कह दी कांग्रेस को लेकर, जिसके बाद कांग्रेस विपक्ष वहीं बैठी बैठी भड़कती नजर आई। और भड़की ऐसी, अमित शाह के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नंबर आया अपना भाषण देने का, चर्चा करने का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों इस तरीके से भाषण दिया है ना, मैं कहूं कि पूरी सरकार को, जितने भी तमाम लोग वहां पर बैठे थे सत्ता पक्ष की तरफ से, सबको धोकर रख दिया। मल्लिकार्जुन ने किस तरीके से निशाने पर तीर मारा है, और ऐसा तीर मारा कि अमित शाह उसके बाद दिखाई ही नहीं दिए कि अमित शाह कहां चले गए, या यूं कहूं कि सदन को छोड़कर चले गए अमित शाह। और मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच दोस्तों क्या चर्चा की जगह क्या बहस होती हुई नजर आई है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों भाषण देना शुरू किया, शुरू में ठीक ठाक रहा, अच्छा खासा वो भाषण दे रहे थे, वंदे मातरम के नारे लगाए, अमित शाह को चाणक्य कहते हुए उन्होंने तमाम चीजें कह डाली, अमित शाह कैसे मोदी जी के पीछे पीछे रहते हैं ये भी उन्होंने आज सदन में कह डाला। और इसके बाद जैसे ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ही उन्होंने फिर महंगाई और बेरोजगारी पर नाम लेने शुरू करे, वैसे 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 सत्ता पक्ष के लोग भड़कने शुरू हो गए। और सबसे ज्यादा भड़कते हुए नजर आए जेपी नड्डा, जिन्होंने हाथ जोड़ लिए कि हम आपसे हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं। आप अर्थव्यवस्था पर बात कर लो, आप किसी भी मुद्दे पर बात कर लो, हम सब पर बात करने के लिए आप लोगों से तैयार है। ये कहते हुए जेपी नड्डा प्रॉपर बहस करते हुए दोस्तों दिखे हैं। आज मेरे बोलने से ज्यादा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि क्या सदन में हुआ है। पूरा तरीके से हंगामा मचता हुआ नजर आया। पीठासीन जो है सीपी राधाकृष्णन किस तरीके से शांत कराते हुए नजर आए, बार बार कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को नजर आए कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, ये कहते हुए बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सीपी राधाकृष्णन जो है वो टोकते हुए नजर आए। दोस्तों सिर्फ वीडियो देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी और किस तरीके से हंगामा उन्होंने कहा, देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को कहते हैं, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और मैंने साफ मांग की है। यह सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति को दिल्ली से चली उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत गंभीरता से ये आरोप कर रहा हूं। क्या आपके पास भी ऐसा ही हुआ? आप भी भ्रष्ट हैं। आप तो बोलते मैं पाक हूं, स्वच्छ हूं, कहाँ है? ये दर्शाता है आप आज पूरे हिंदुस्तान, पहले जो था उससे बदतर हो गई आपकी गवर्नमेंट। और आज जो उस वक्त 55-60 रुपए था, आज 90 रुपए। अरे गिर गया।
इतना गिर गया वो हिमालय से नीचे गिरने के बाद आदमी के टुकड़े टुकड़े भी नहीं मिलते, वैसा हो गया आपके हाथ। सर ये शब्द मोदी जी के हैं, मेरे नहीं है, उनका कोट है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन कारणों का हवाला देकर आपने उस समय हम पर आरोप लगाए थे, क्या वही कारण आज रुपए के लगातार गिराने की वजह बन गई है? तो ये आप लोगों का कहना है। तो अध्यक्ष महोदय, अब आपकी चिंता बहुत बड़ी है, हम चिंतित भी है। हमारे पड़ोसी देशों में हमारा अपना प्रभाव घट रहा है, जबकि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। नेपाल चीन से इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहा है। बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठकों में भाग ले रहा है। बीजिंग खुले तौर पर साउथ एशिया को अपनी रणनीति योजना के तहत अपनी तरफ खींच रहा है। और सभापति जी, 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है और पाकिस्तान के करीब हो रहा है। चीन की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना बेबुनियादी दावा ही नहीं कर रहा, बल्कि उसके भारतीय नागरिकों पर थोप भी रहा है। अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को सांघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया और उसे कहा गया कि उसका पासपोर्ट अमान्य है और चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की सलाह वहां के एयरपोर्ट वाले दिए। सर, आप भारत में हमेशा बोलते हम कभी झुकेंगे नहीं, हमारी छाती 56 इंच की है। ठीक है, किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है। जैसा कि मेरी हाइट ज्यादा है, मोदी जी की हाइट उतनी है, शाह साहब की जरा हाइट कम है, अलग अलग बात है। लेकिन आपकी 56 इंच छाती तो रहने दो, लेकिन इससे देश को क्या फायदा हुआ तुम्हारे छाती का? चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते और बोलेंगे भी कैसे, जब आपके ही विदेश मंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि भारत अभी छोटी अर्थव्यवस्था है और चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री जी ने खुद 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट दिया और कहा था ना तो कोई घुसा है ना ही कोई घुस आया है। मैंने कहा, उनको मालूम है ये शब्द उन्हीं के हैं, मेरे नहीं। तो ये सब आप ही बोले हैं, तो आप कहाँ ठहरे हैं, किस बात का? और फिर अमेरिका मामले में मोदी फिर एक बार, ट्रम्प फिर एक बार, ऐसा कुछ बोलते फिरे, लेकिन पाप बेचारे उनका प्रचार का असर नहीं हुआ, वो हार गए और बड़े मुश्किल के साथ इस बार वो चुन के आए, लेकिन दोस्ती में कमी हो गई है पहले से। अमेरिका के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया। सभापति जी, पिछली बार जब मैंने इस विषय पर चर्चा की थी तब मैंने बताया था कि वो ये बात कितनी बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने इसे इतनी बार कहा है कि गिनती करना भी मुश्किल है, उतने बार ट्रंप ने बार बार कहा है। मैंने सुनाया, मैंने कॉम्प्रोमाइज कराया, मैंने सब कुछ किया। अरे you please stick to the subject, don't deviate too much from the subject, then unnecessarily the house is getting disturbed. Please look to the subject, come back to the subject. ये भारत की बात हो गई और हम भारत के लिए। और दूसरी बात, सर, अमेरिका ने
हमारे व्यापारियों को टैरिफ लगाकर बर्बाद कर दिया है। एक मिनट गागे जी, हमारा कपड़ा, चमड़ा, सोना, गागे जी एक मिनट, ऑटो पार्ट जैसे लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों के लाखों लोग भारी संकट में है। रूस के मामले में जैसे ही अमेरिका ने दबाव डाला, अपने तेल आयात कम कर दिया। स्ट्रैटेजिक autonomy से 1 minute, leader of the house want to say something, then you can add to your answer. सस्ता कच्चा तेल खरीदे, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलता में जो यूपीए सरकार में मिलता था। डिबेट में महीने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये मालूम होना चाहिए जो लोग आर्थिक किसी सब्जेक्ट पर होती है उस सब्जेक्ट पर ही बहस होती है। प्रतीक केवल नहीं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दिखाने के लिए आज उन बातों की बात कर रहे हैं जो भारत के इकोनॉमी से जुड़ा है, जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है। मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हर मुद्दे पर आपने जिन मुद्दों को कहा उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन डिबेट का एक लेवल है। देखिए, on the foreign policy, they want to have a full discussion. You want discussion on foreign policy? You want discussion on economy? It is allowed. But आप वंदे मातरम के डिस्कशन में, चेयरमैन सर, वंदे मातरम का डिस्कशन हो रहा है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत एक्सपीरियंस है, इनको मालूम होना चाहिए कि डिबेट वंदे मातरम का हो रहा है, भारत की इकोनॉमी पर नहीं हो रहा है। अगर भारत की इकोनॉमी पर चर्चा करना है, हम तैयार हैं। आप सब्जेक्ट अलॉट कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस पर करना हम करने को तैयार हैं, आप कीजिए, लेकिन डोंट डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज वंदे मातरम। जब तक आपने वंदे मातरम के स्टैंडर्ड पर चर्चा की, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपने बाकी हिस्टोरिकल विषय रखे, हमने कोई चर्चा ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन जब आप वहां से इकोनॉमी की बात करेंगे, उसके बारे में भी करें। सुरक्षा विफलताओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 2014 से 2023 तक भारत में 2,237 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिनमें 3,006 नागरिक और 586 सुरक्षाकर्मी मारे। हम लोगों को कई बड़े दर्दनाक शामिल please listen. You please stick to the subject. बात कर रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की। सर, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस देश के आतंकवादी हमलों डिबेट होना चाहिए। हमने पहले कहा कि हम तैयार हैं हर विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन मुद्दे से भटक करके चर्चा करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। चर्चा करनी है तो उस मुद्दे पर कीजिए जिसके लिए उनको समय दिया गया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को समय वंदे मातरम के लिए दिया गया है। प्लीज डिस्कस वंदे मातरम। इफ यू हैव टू डिस्कस टेररिज्म, वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो एंड वी डिस्कस ऑपरेशन सिंदूर। आपने चर्चा शुरू की थी, हमने उसको हाउस में अलाउ किया और आपने मुंह दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर पर, यह भी स्पष्ट है। हमने चर्चा की, 2 दिन बाद आपने मुंह दिखाई है किसी हाउस में। हम हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इकोनॉमी पर चर्चा हो,
हम तैयार हैं, आप टाइम तय कीजिए। आप इंटरनेशनल रिलेशन पर चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। लेकिन वंदे मातरम की आड़ में, वंदे मातरम की आड़ में अगर आप इस तरीके से चर्चा को डिबेट करेंगे और आप डिस्कशन को हाईजैक करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इस तरीके का हम That is not correct. Bhangaji, you stick to the subject. If you want to discuss on any other subject, government is ready. We can go for that discussion later. You please now stick on to Vande Mataram. Others, all you please by there. All others, please be by there. सर, राष्ट्रीय सुरक्षा, बेरोजगारी, विदेश नीति के बारे में बात की है। मैं स्पष्ट कर दूं कि देश के सामने Again and again, you are deviating. Bhangaji, if the deviations from the subject will not go on record, the deviation from the subject will not go on record. No, it is not. No. It is not parliamentary. No. It is I am not repeatedly parliamentary. requesting you to What come they back are to the saying, I am subject. giving reply. The government is ready. You are having a lot of concerns for the country. I understand, but that can be discussed in the I will restrict. other time. सर, लोग भी अनगिनत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिनकी पीड़ा इस सरकार तक पहुंच नहीं रही। आप पाठ्यक्रम को बदल रहे हैं। वंदे मातरम, अरे तुम्हारे कमियां गिन रहा हूं। आप No. तुम्हारे कमियां गिन रहा हूं। भागो मत। No. You are. It is only your speech has created. They were listening, but your speech only has created. Your speech only created the controversy. Please stick to the subject. You please stick to the subject. And आज भी दलितों को that is not correct. Nothing will go on record unless the House comes in an order.